क्या एक सिक्योरिटी गार्ड खरीद पाएगा शॉपिंग मॉल में दुकान? क्या अग्रवाल्स का घर जमाई ले पाएगा विक्रम से अपनी बेइज्जती का बदला? और क्या राघव जान पाएगा उस तिलिस्मी बॉक्स का राज? तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है। जल्दी ही तुम्हारा सामना एक बड़े खतरे से होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करना होगा। सपने में काले चोगे वाले आदमी के ऐसा बोलते ही राघव की नींद खुल गई। तभी राघव को दरवाजे से एक तेज सुनहरी रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो सुनहरी रोशनी एक बॉक्स से निकल रही थी। कहीं इस रोशनी वाले बॉक्स का कनेक्शन उस सपने से तो नहीं? पता नहीं आजकल मेरे साथ कैसी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। राघव ने बॉक्स उठाते ही उसमें से रोशनी निकलनी बंद हो गई। उसने ये तिलिस्मी बॉक्स अपने पास संभाल कर रख लिया। अगली सुबह राघव कैश वाले बैग के साथ शहर के एक बड़े मॉल के सेल्स डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंचा। उसे अपना क्लिनिक खोलने के लिए एक दुकान खरीदनी थी। हाउ कैन आई असिस्ट यू सर? मुझे यहाँ एक शॉप खरीदनी है। सर आपका बजट कितना होगा? अभी तक मैंने सोचा नहीं है। ठीक है सर, आप सोचिए, तब तक मैं दूसरे कस्टमर्स को अटेंड कर लेती हूँ। अब सिक्योरिटी गार्ड भी मॉल में दुकान खरीदेंगे? खैर, सपने देखने में कौन से पैसे लगते हैं। राघव ने पलट कर देखा तो ये विक्रम की आवाज थी। ये वही विक्रम था जिसके घर पर राघव ने कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी, लेकिन विक्रम से बदतमीजी की वजह से राघव को वो नौकरी छोड़नी पड़ी। विक्रम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड अलीशा के साथ आया था। तुमको कैसे पता कि ये सिक्योरिटी गार्ड है? अरे डार्लिंग, ये आदमी अग्रवाल खानदान का फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड और पार्ट टाइम दामाद है। आर यू जोकिंग? मिलेनियर अतुल अग्रवाल का दामाद, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड। यही तो खासियत है इस हीरो की। उनके बंगले के खास सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक है ये। इंटरेस्टिंग। लेकिन ऐसे लोगों को जब शॉप खरीदनी नहीं है तो यहाँ टाइम पास करने क्यों आ जाते हैं? अरे फ्री में एसी की हवा खाने, और क्या। सो चीप। दुकान लगाने की इतनी ही चुल है तो जाकर कहीं से सेकेंड हैंड ठेला खरीद ले, फिर बेचियो उस पर भिंडी और टिंडे। 10 रुपए किलो टिंडे ले लो, 20 रुपए किलो भिंडी ले लो। ओए विक्रम, अगर मैं अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पर एक दुकान खरीद ली तो क्या तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगे? वैसे तेरे मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। तेरा पुराना मालिक हूं मैं, पहले जैसा सलाम किया कर। और रही बात दुकान खरीदने की, तो इस मॉल में तेरी अंडरवियर खरीदने की औकात तो है नहीं, और बात कर रहा है पूरी दुकान खरीदूंगा। चल बे चपरासी। दुकान खरीदने की बात ही नहीं कर रहा, दम भी रखता हूं। अगर तुम में भी दम है तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर तू दुकान नहीं खरीद पाया तो फिर तुझे घुटने टेकने पड़ेंगे, और साथ ही हर बार मुझे देखने पर सलाम भी ठोकना होगा। राघव ने अपना कैश से भरा बैग खोलकर टेबल पर रख दिया। बैग 500 रुपए की गड्डियों से भरा हुआ था। इतना कैश देखकर सेल्स गर्ल और विक्रम समेत वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। सर आप जूस लेंगे या कॉफी? फिलहाल तो सेकंड फ्लोर वाली वो दुकान लूंगा। क्या कीमत है उसकी? सर 18,50,000 रुपीज ओनली। राघव ने बैग में से रुपयों की गड्डी निकाली और कैश काउंटर पर जमा करा दिया। हाँ तो विहान, कार्यक्रम शुरू किया जाए। अबे सब खबर है मुझे तेरी। सोनल मेहरा को झांसे में लेकर उससे पैसे वसूल कर रहा है ना, और तेरी इस गिरी हुई हरकत के लिए मैं तुझसे माफी मांगू, ऐसा सपने में भी मत सोचियो। कोई बात नहीं, मेरे पास तुझे ठीक करने का इससे बेहतर एक इलाज है। राघव अचानक एक्शन में आया और उसने विक्रम को घुटने पर बैठकर उसकी गर्दन के नीचे के एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर दिया, जिससे उसकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अब अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही घुटने पर बैठकर बिताना। विक्रम के लगातार कोशिश करने के बाद भी वो उठ ना सका। दूसरी तरफ राघव की शॉप के पेपर्स रेडी हो चुके थे और वो जाने की तैयारी करने लगा। अब विक्रम के पास राघव से माफी मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। माफ कर दे राघव, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे तुम तो माफी नहीं मांगने वाले थे? अच्छा, अरे एक बार जरा वो सलाम साहब बोलकर तो दिखाओ। सलाम राघव साहब, प्लीज ठीक कर दो मुझे, प्लीज। राघव विक्रम के पास आया और उसने दोबारा से एक प्रेशर पॉइंट को दबाया, जिससे विक्रम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। राघव के मॉल से जाते ही विक्रम ने जेब से फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगा। इस घर जमाई का तो मैं वो हाल करूंगा कि ये नरक के लिए भी तरसेगा। आखिर किसे फोन किया था विक्रम ने? क्या विक्रम राघव से बदला ले पाएगा? काले चोगे वाले ने राघव को किस बड़े खतरे के लिए आगाह किया था?
ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।